तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर का एक्सरसाइज 10.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो नंबर्स हमें दिया है इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था कि कैसे हम इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो चलो अब हम यहाँ पे करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अब देखो हमेशा याद रखने का, अगर आपको डेसिमल वाले नंबर्स दिए हैं तो वो नेगेटिव, उनका जो एक्सपोनेंट रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा। अगर आपको ऐसे पॉजिटिव यानी कि इसमें कोई डेसिमल है नहीं है तो इसके जो एक्सपोनेंट होंगे वो हमारे पॉजिटिव के होंगे। ठीक है, इतना आप याद रखने का। अब देखो सिंपल हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है। कभी से डेसिमल वाला रहेगा तो कहां तक नंबर काउंट करने का, एक नंबर के बाद। देखो जीरो तो आपको काउंट करना ही है, राइट, पर ऐसा नंबर्स दिया तो बस एक नंबर के बाद तक ही आपको वो नंबर उतना काउंट करना है। ठीक है, तो यानी कि आपको ये 8 तक एक ही नंबर लेना है, ये पूरा जीरो जीरो लोगे और ये एक ही नंबर लोगे। ठीक है, तो जीरो से लेके हमें ये 8 तक क्या करना है, तो काउंट करना है। तो काउंट करो 1 2 3, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया, 12 आया। तो सबसे पहले 10 लिखने का। ठीक है, कितना काउंट किए, 12 काउंट किए, तो इसका एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे साइन कौन सी लगेगी, नेगेटिव की साइन लगेगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल में है, इसके लिए। ओके, अब जो हमारा 85 नंबर आता है वो 85 लिख दो, मल्टीप्लाई। लेकिन हमने 8 तक काउंट किया था तो ये 8 के बाद जो क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। यानी 8 के बाद आप क्या लगा दोगे, ऐसे पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, ये 85 है, 8 के बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। आ गया आंसर, समझ में आपको, बहुत इजी, ऐसे ही करना है हमको। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में पहले तो आप 602 लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 कर लो। अब ये जीरो काउंट करो कि जीरो कितना है, तो देखो 3 3 6 3 9 3 12 12 1 13 है, राइट, 13 है। तो इसकी पावर, जिसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा डेसिमल में दिया है कि ये नंबर नहीं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पीछे से क्या करेंगे, पीछे से यानी कि राइट साइड से काउंट करेंगे और एक नंबर बचना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये 1 2, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, यहाँ पे एक नंबर बचना चाहिए, इंटू 10। अब यहाँ पे 13 था, यहाँ पे हमने कितने नंबर के पहले पॉइंट लगाया, 1 2, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाया, तो हमें 13 में क्या कर देंगे, 2 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 6.02 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी, 13 प्लस 2 15 आ जाएगी। आ गया आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, चलो यही कर लेते पहले, 3186 में 3186 हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 10 लिखोगे, कितना जीरो है, 3 3 6 1 7 है, यानी 7 आ जाएगा। ओके, फिर 3186, हमें ये नंबर एक नंबर के बाद यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है, पर यहाँ से लगाएंगे हम। ठीक है, ऐसे, मतलब कि राइट साइड से हम नंबर छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। यहाँ पे हमने कितने नंबर के पहले पॉइंट लगाया, 1 2 3, कितने नंबर के पहले पॉइंट लगाया, 3, तो यहाँ पे 3 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 3.186 इंटू 10, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10, तो 10 का एक्सपोनेंट कितना हो गया, 10। आ गया आंसर। नेक्स्ट सेकंड में देखो, अब अगर आपको इस तरीके में मैं ये वाला करवाऊं, डेसिमल वाला अगर मैं इस तरीके में करवाऊं, तो पहले आप लिखने का 942, ओके, मल्टीप्लाई बाई 10 लिखने का। अभी जीरो काउंट करो, 3 3 6 3 9 3 9 तो 11 हो गया, यहाँ पे 11 लिख दो, पर नेगेटिव का, क्यों, क्योंकि ये हमारा पॉइंट में, इसके लिए। अब देखो कभी भी सब ऐसा रहेगा, बिना डेसिमल वाला रहेगा, बिना पॉइंट वाला रहेगा, तो हम राइट साइड से नंबर छोड़ते हैं। ठीक है, कौन साइड से, राइट साइड से नंबर छोड़ेंगे। लेकिन जब डेसिमल वाला रहेगा तो हमें लेफ्ट साइड से सिर्फ एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, कितना नंबर, लेफ्ट साइड से सिर्फ एक नंबर के बाद पॉइंट। तो लेफ्ट साइड यानी कि यहाँ से जाओगे एक नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, जिसको हम नीचे स्टेप में कर लेते हैं, 942, यहाँ पे एक नंबर का हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पे हम माइनस 11 ही रहेगा, यहाँ पे जो है हमारा 9। ठीक है, ये जो है हमारा 9 कितने नंबर के पहले है, कितने नंबर के पहले है, तो एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये नेगेटिव का ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव का ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल में है, इसलिए ये जो रहेगा ये आपका -1 रहेगा। ओके,
अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, यानी कि आप किसको ऐड करोगे, प्लस करोगे, -1 आप ऐड कर दोगे। ओके, फिर 9.42 इंटू 10 -11 और -1 कितना हो जाएगा, -12 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया वैसे कर दो, काउंट कर दो पूरा यहाँ से लेके, पर ये एक ही नंबर तक काउंट करोगे। ओके, तो ये हमारा कितना था, ये हमारा 11 था, ये हमारा कितना हो गया 12, तो 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, अब फिफ्थ वाला देख लो, हम ये ट्रिक से कर लेते फिफ्थ वाला। तो देखो यहाँ तक काउंट करोगे, कहाँ तक, एक ही नंबर तक काउंट करोगे पूरा, ठीक है। यहाँ से तो 3 3 6 3 9, कितना नंबर हुआ, 9 नंबर हुआ। तो 10 और 10 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, -9। फिर यहाँ पे 837 लिखोगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देगा 8 के बाद, क्योंकि हमने 8 तक काउंट किया ना, तो इसके बाद अब क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, तो इन नंबर्स को हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन था वो हमें यूजुअल फॉर्म में दिया था, ठीक है, हमको उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो नंबर्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, हमें इनको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल, बहुत इजी है। सबसे पहले 3 है, पॉइंट हटा दो इसका, ठीक है, पॉइंट हटा दोगे तो 02 हो जाएगा। अपॉन में कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1 2, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो नीचे कितना 0 लिखोगे, 2 0 लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 हो जाएगा, तो 100 हो गया। मल्टीप्लाई बाय, अभी 10 पावर -6 है, तो इसको हम पॉजिटिव में करेंगे तो 1 अपॉन 10 पावर 6 हो जाएगा। यस, अभी देखो 302 है, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10, मतलब इसमें 0 कितने, 6 बार है, राइट, तो 1 2 3 4 5 6 बार हो जाएगा। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, तो 302 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 302 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 6 0 है, यहाँ पे 2, यानी कि 8 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कितना 0 है, 8 0, यानी कि हमें 8 नंबर के पहले क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। हमारे पास 3 नंबर दिया है, राइट, हमारे पास 3 नंबर है, कितना नंबर कम पड़ रहा है हमको, देखो नीचे 8 0 है, तो हमें 8 नंबर के पहले पॉइंट लगाना है। हमारे पास 3 नंबर दिया है, तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5, यानी हमें 5 नंबर और यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो नंबर क्या लिखोगे, 0, तो 1 2 3 4 5 0 लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, पॉइंट, यहाँ पे क्या जाएगा 0, तो आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये फर्स्ट समझ में आया। इसका एक ट्रिक भी है, क्या ट्रिक है, देखो यहाँ पे क्या है, 10 की पावर -6, यानी कि 6 0 आएगा, राइट, कितना 0, 6 0। तो हमको क्या करना है, एक नंबर हमें दिया है, तो यानी 6 में से 5 एक हटा दो, 5 बच गया, यानी 5 0 हमें और आगे लगाना पड़ेगा, 5 0 और आगे लिख के हमें पॉइंट लगाना रहेगा। वैसे भी इजी है, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ अच्छे से एक बार। मतलब कि 3.02 है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 है, राइट, का -6 है, तो आपका जो 0 है वो आगे आएगा, ठीक है। कभी भी अगर एक्सपोनेंट माइनस में रहेगा तो 0 आपका आगे आता है। तो देखो अपने पास इधर एक नंबर की बात पड़ी, एक नंबर अपने पास है, तो 6 में से एक जगह कितना बचेगा, 5, यानी कि हमें 5 नंबर की और जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 के आगे और 5 नंबर लगा देंगे, 1 2 3 4 5, और ये 5 नंबर क्या रहेगा हमारा, तो ये 5 नंबर हमारा 0 रहेगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के आप क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, तो ये आ गया, देखो हमारा आंसर वही आया, सेम आया, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलो अब आते हैं हमारे ये सेकंड वाले पे। सेकंड में देखो 4 है, पॉइंट हटा दो, तो कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1, यानी 1 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसमें देखो ये हमारा नेगेटिव में नहीं है, तो ये हमारा ऊपर ही रहेगा, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, ये 0 0 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 45 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45,000। तो आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये 2 सम समझ में आया। अब इसमें और भी सम्स है, हम वो सम्स देखेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम है थर्ड एंड फोर्थ, तो पहले हम थर्ड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 है, 3 का 3 लिखोगे मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा किस में है, तो नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव में करोगे तो 1/10 पावर 8 आ जाएगा, तो 3 × 1/10, यानी कि 8 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 सा 3 हो जाएगा, अपॉन में ये 8 0 मतलब ये 1 और 8 0, 1 2 3 4
5 6 7 8 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो नीचे 8 0 है तो ऊपर 8 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। राइट, हमारे पास कितना, 1 नंबर है हमारे पास, तो हमें और कितना नंबर कम पड़ रहा है, 7 नंबर। तो 7 नंबर की जगह हम क्या लगाएंगे, 7 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखो, तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, 1 0 0 0 1 अपॉन में कितने नंबर के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4 4 नंबर के पहले पॉइंट है तो 4 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय, ये तो हमारा नेगेटिव में नहीं है तो ये हमारे ऊपर में लिखोगे। ठीक है, यानी कि 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखो ये 1 0 1 0 कट, ये 1 0 1 0 कट, ये 1 0 1 0 कट, ये 1 0 1 0 कट। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 0 0 1 है, मल्टीप्लाई कर दो 1, कितना जीरो बच गया, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, बस अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 0 0 0 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये थर्ड एंड फोर्थ समझ में आया। अब इसमें फिफ्थ सिक्स सम भी है, अब हम वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है फिफ्थ एंड सिक्स। तो पहले फिफ्थ देखो, तो अब यहाँ पे पॉइंट हटा दो, 58 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, अब कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1 नंबर के पहले पॉइंट है, तो यानी कि 1 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। अब देखो ये 10 है, 10 की पावर क्या है, 12 है, और ये नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है, तो हम ऊपर ही लिखेंगे इसको। राइट, तो कितनी बार 0 है, 12 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 58 मल्टीप्लाई बाय 12 में से 1 0 गया तो 11 0 बचेगा। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मल्टीप्लाई कर दो, तो 58 1 से 58 हो जाएगा, और ये प्लस 0 लगा दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आ गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो, तो पॉइंट हटा दो, तो 3 6 1 4 9 2 अपॉन में कितने नंबर के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 लगा दो, मल्टीप्लाई बाय, ये भी हमारा जो 10 पावर 6 है पॉजिटिव में, तो ये ऊपर में लिखोगे। ओके, तो 10 6 0 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो इसमें कितना 0 है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 0 कट हो जाएगा, यहाँ का 5 0 कट हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 3 6 1 4 9 2 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 6 1 4 9 2 0, तो आया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए, तो इस वीडियो में हमें 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।